नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दशम कक्षाया संस्कृत पाठ्य पुस्तकम शेमुषी द्वितीय भाग है। कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तकम शेमुषी का द्वितीय भाग, उसमें हम पाठ पढ़ रहे हैं सौहार्द प्रकृति शोभा। इस वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसका अनुवाद समझा था। अभ्यास में पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमें उत्तर लिखना है। क वनराज कई दुरवस्था प्राप्त है। वनराज कई किसके द्वारा दुरवस्था को प्राप्त हुए? उत्तर है तुच्छ जीवे, तुच्छ जीवों के द्वारा। ख कह वातावरण कर्कश ध्वनि नाम आकुली करोती। कौन है जो वातावरण को अपनी कर्कश ध्वनि से व्याकुल कर देता है? उत्तर है काकम, काकह कौवा। काक चेष्टा विद्यार्थी की दशा छात्र मन्यते। काक चेष्टा वाले विद्यार्थी कैसे छात्र माने जाते हैं? उत्तर है आदर्श है, आदर्श विद्यार्थी माने जाते हैं। घ कह आत्मनम बलशाली विशाल का है पराक्रमी च कथ्यति। कौन अपने आप को बलशाली विशाल का पराक्रमी कहता है? उत्तर है गज है, हाथी। अंग बकह किदशान महीनान क्रूरतया भक्षति। बगुला किस प्रकार की मछलियों को क्रूरता से खाता है? उत्तर है वराकान, बेचारी कमजोर मछलियों को क्रूरता से खाता है। प्रश्न संख्या 2 है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। क निसंशयम कह कृतांतम मन्यते। निसंशय रूप से कौन यमराज के समान माना जाता है? उत्तर है यह अपरे पीड्यमान वितस्त्रान न रक्षति श निसंशय कृतांतम मन्यते। कि जो दूसरों के द्वारा पीड़ित कराई जाती हुई अपनी प्रजा को रक्षा नहीं करता है, वह राजा यमराज के समान माना जाता है। ख बकह वन्य जंतु नाम रक्षोपायनम कथम चिंतितुम कथयति। बगुला वन्य जीवों की रक्षा के उपाय को किस प्रकार सोचने के लिए कहता है? उत्तर है बकह कथयति, बगुला कहता है यत सह कि वह शीतल जले, शीतल जल में बहुकाल पर्यंतम अविचलम ध्यानमग्नम स्थित प्रज्ञ एव। कि शीतल जल में बहुत समय तक अविचल बिना हिले डुले ध्यान मग्न होकर स्थित प्रज्ञ के समान स्थित रहेगा। और सर्वेशम रक्षाना उपाय चिंतिष्यति, और सभी की रक्षा के उपाय सोचेगा। गए अंत्य प्रकृति माता प्रवेश सर्वप्रथम किम वदति। अंत में प्रकृति माता का प्रवेश होता है और वो सर्वप्रथम क्या कहती है? उत्तरम प्रकृति माता कथयति। प्रकृति माता कहती है यूयम सर्वे एव मये संतति। तुम सभी मेरी संतान हो। कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति। क्यों व्यर्थ में कलह कर रहे हो? वस्तुतः सर्वे वन्य जीविन है अन्यो आश्रिता। वास्तव में सभी वन्य जीव एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। घ यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत। यदि राजा सही नहीं होगा तो प्रजा कैसे विप्लव करती है? उत्तर है यथा जलोद अकर्ण धारा नौरे विप्लवते। जैसे जल के अंदर जो कान तक जल आ गया है उसमें नाव जो है वो विप्लव करती है, अर्थात विचलित होती है। उसी प्रकार अगर राजा सही नहीं है तो प्रजा भी विचलित होती है। अंग मयूरः कथम नृत्य मुद्रायां स्थित भवति। मयूर कैसे नृत्य मुद्रा में स्थित होता है? उत्तर है स्वपिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम दर्शितुम मयूरः नृत्य मुद्रायां स्थित भवति। कि अपने पंखों का अपूर्व सौंदर्य दिखाते हुए मयूर नृत्य मुद्रा में स्थित होता है। अंते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति। अंत में सभी मिलकर किसके राज्याभिषेक के लिए तत्पर होते हैं? उत्तर है अंते सर्वे मिलित्वा उल्लूकस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवति। अंत में सभी मिलकर उल्लू के राज्याभिषेक के लिए तत्पर होते हैं। अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। इस नाटक में कितने पात्र हैं? उत्तर है अस्मिन् नाटके 12 पात्राणि सन्ति। इस नाटक में 12 अर्थात संख्या में 12 पात्र हैं। प्रश्न संख्या 3, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। कि यहाँ रेखांकित पदों के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ एव आसीत्। कि सिंह बंदरों के द्वारा अपनी रक्षा में असमर्थ ही था। तो यहाँ स्वरक्षायाम पद जो है वो स्त्रीलिंग सप्तमी एकवचन है। तो यहाँ हम किम शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एकवचन प्रयोग करेंगे कि सिंह वानराभ्याम कश्याम असमर्थ आसीत्। सिंह बानरों के द्वारा किसमें असमर्थ था। गज वन्य पशुन तुंदत है शुंडेन पोथित्वा मारती। कि गज जो है वन्य पशु को परेशान करके सूंड से मारना चाहता है। कि गज वन्य पशु जो उसको परेशान कर रहे हैं उनको अपनी सूंड से
उठा के मारता है या मारना चाहता है। तो यहाँ पर किसके द्वारा मारना चाहता है, तो शुंडेन पद जो है वो पुरलिंग तृतीया एक वचन है। तो उसी के आधार पर गजः वन्य पशुन तुंदः केन पोथित्वा मारयति। ग वानरः आत्मनम वनराज पदाय योग्य मन्यते। बंदर अपने आप को वनराज पद के योग्य मानते हैं। तो बंदर अपने आप को किसके योग्य मानते हैं, तो वनराज पदाय या चतुर्थी एक वचन है, इसलिए किम शब्द में चतुर्थी एक वचन वानरः आत्मनम कस्मे योग्य है मन्यते। मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना। मयूर का नृत्य प्रकृति की आराधना है। तो मयूर का नृत्य किसकी आराधना है, यहाँ पर षष्ठी एक वचन स्त्रीलिंग में। तो कश्यः किम शब्द का प्रयोग करेंगे, मयूरः नृत्यम कश्यः आराधना। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। तो सभी किसको प्रणाम करते हैं, तो सर्वे कम प्रणमंती। सभी किसको प्रणाम करते हैं। प्रश्न संख्या 4, अशुद्ध शुद्ध कथनानाम समक्षम आम अशुद्ध कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो कथन सही है उसके आगे आम और जो अशुद्ध है उनके आगे न लिखना है। सिंह आत्मनम तुदंतः वानरः मारयति। सिंह अपने आप को परेशान करते हुए वानरों को मारता है। आम हाँ। काका इति बकस्य ध्वनि भवति। काका ये बगुले की ध्वनि है। न नहीं। पिक काक्यो वर्ण कृष्ण भवति। पिक और कोयल दोनों का वर्ण काला होता है। आम हाँ। गज है लघु काय निर्बल च भवति। हाथी छोटे शरीर वाला और निर्बल होता है। न। मयूर है बकस्य कारणात पक्षी कुलम अम्मानितम मन्यते। मयूर बगुले के कारण पक्षी कुल अम्मानित होते हैं। आम हाँ। अन्योन्य सहयोगिन प्राणिनाम लाभम जायते। एक दूसरे के सहयोग से प्राणी को लाभ होता है। आम हाँ। प्रश्न संख्या 5, मंजूषा समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा से हमें समुचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और यह हमें पाठ में आए हुए आधार पर ही करना है। काकः भक्षति, कौवा खाता है। तो मेद्य अमेद्य यानी खाने योग्य और नहीं खाने योग्य दोनों प्रकार की चीजों को खाता है। तो कौवा मेद्य अमेद्य भक्षक होता है। ख प्रभत्ते अपि कथ्यते। प्रभत्त कहते हैं किसे कहते हैं हम, कोयल को। पिकः तो पिकः प्रभत्ते अपि कथ्यते। बकः अविचल इव तिष्ठति। बगुला अविचल समान रहता है। किसके समान, स्थित प्रज्ञ के समान होता है। मयूरः इति नामना अपि जायते। मयूर को किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो वो है अहिभुक, सर्प को खाने वाला। उल्लूकः पद निर्लिप्तम च आसीत्। उल्लूक पद में निर्लिप्त था, अर्थात उसको पद की चाह नहीं थी। और वो किस प्रकार का था, तो आत्मशलाघ इन्हें अपनी प्रशंसा से रहित। सर्वेषां महत्वम विद्यते। सभी चीजों का महत्व है यथा समय। सही समय पर ही सही चीजों का महत्व है। सभी चीजों का सही समय पर महत्व होता है। प्रश्न संख्या 6, वाच्य परिवर्तन कृत्वा लिखत। हमें वाच्य परिवर्तन करके लिखना है। जैसे उदाहरण है, क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति गर्जति च। तो इसका वाच्य परिवर्तन है, क्रुद्धेन सिंहेन इतस्ततः धाव्यते गर्जते च। उसी प्रकार तव्या सत्यम कथितम। तो इसका वाच्य परिवर्तन है, सह सत्यम कथयति। सिंहः सर्वजन्तून् पृच्छति। तो सिंहेन सर्वजन्तवः पृच्छन्ते। काकः पिकस्य सन्तति पाल्यति। काकेन पिकस्य सन्तति पाल्यते। घ है मयूरः विधात्रा एवं पक्षीराज वनराजम वा कृतम। इसका वाच्य परिवर्तन है, मयूरः विधाता एवं पक्षीराजम वनराजम वा कृतवान। सर्वे खगे कोऽपि खगे एवं वनराजः कर्तुम् इष्यते। इसमें इसका वाच्य परिवर्तन है, सर्वे खगाः कोऽपि खगम एवं वनराजम कर्तुम् इष्यति। इसमें सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्य प्रयत्नं कुर्वन्तु। तो वाच्य परिवर्तन, सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्य प्रयत्नं क्रियते। प्रश्न संख्या 7, समास विग्रह समस्त पदम व लिखत। तो यहाँ तो समास विग्रह पद लिखना है। तुच्छ जीवई। तो तुच्छ ही जीवई। वृक्षो उपरि वृक्षस्य उपरि। पक्षिणाम सम्राट है, पक्षी सम्राट। स्थित प्रज्ञा यश्च सह, स्थित प्रज्ञ है। अपूर्वम न पूर्वम। व्याघ्र चित्र को व्याघ्र च चित्रकः च। धन्यवाद है। इसी के साथ इस पाठ का अभ्यास यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।